नेटो सप्लाई को जारी नहीं रहने देंगे। इस मुल्क के बचाने के लिए इस वक्त हमारा साथ दें। मियां नवाज शरीफ और इमरान खान सड़कों के ऊपर निकले ताकि अमेरिका के खिलाफ सही मानों में उठकर खड़े हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, जिस मुल्क के सबसे बड़े शहर में हर रोज पाकिस्तान के आम आवाम को गाजर मूली की तरह काट कर फेंका जा रहा हो, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिक्र अगर हम करते हैं, वहाँ हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हो, जिस मुल्क में जेलें महफूज ना हो, वहाँ मुसल्लह गिरोह आकर अपने मुलजिम जो हैं, मुजरिम भी हैं, उनको आकर छुड़ा कर ले जाएं। और उस मुल्क की अगर हम बात करते हैं जहाँ पे एक मुजरिम को वहाँ की सूबाई हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, बाकी दीगर हुकूमतों से दरख्वास्त करती है कि आप इसको अपने पास ले लें। और जहां हम पाकिस्तान की बहरहाल हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पे हमारे सिपाही, हमारे फौजी जो वर्दी में हैं, हमारी ड्यूटी पर मामूर हैं, उनको रोजाना दहशतगर्दी का निशाना बना दिया जाए। और जिस मुल्क के खादमे आला जिनका हम जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम ये सियासत नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के अवाम के असल इशूज को एड्रेस कर रहे हैं। इसी मुल्क का हम बात करें, इसी की जिक्र कर रहे हैं जिस मुल्क की हालत ये हो कि दुनिया में तीसरा नंबर उसका पोलियो के हवाले से हो। अफगानिस्तान, नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान का अगर शुमार पोलियो की सबसे ज्यादा आने वाले केसेस में होता है। वो इस जैसे नासूर से छुटकारा ना पा सके और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलवा सके, उनको सहूलत या तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना कर सकें। जिस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म ये कहता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन उसके पास बिजली नहीं है, लेकिन उसके पास गैस भी नहीं है। और जिस शहर को हांगकांग बनाने का पाकिस्तान के हुक्मरान कहते हैं कि इस बड़े शहर को हांगकांग बना देंगे, वहाँ पानी का एक साफ पीने के पानी का एक टैंकर 18,000 रुपये में मिलता है। और वो मुल्क जिसके हुकाम कहते हों कि मुल्क को चलाने के लिए रोजाना 1.5 अरब के नोट, इजाफी नोट छापे जाते हैं ताकि मुल्क की मईशत को चलाया जा सके। और उसी मुल्क की अगर हम बात करते हैं तो वहां के सियासतदान तमाम इश्यूज से नजरें चुराते हैं और आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होता है, तो कोई नेटो सप्लाई लाइन खुलवाने के लिए अपना एहतजाज करता है, और कोई अपना तीसरा महाज बनाकर खड़ा हो जाता है और एक दूसरे को मजे चखाने के चक्रों में मसरूफ नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल जो तमाम तर इश्यूज जिनका हम जिक्र करें, वो पाकिस्तान के असल इश्यूज हैं, उन पर हमारे सियासतदानों या हुक्मरानों की तवज्जो क्यों नहीं है। फौज के आने की बातें की जाती हैं, लेकिन सारी की सारी सूरत हाल को देखते हैं तो अब भी अमन और अमान की जिम्मेदारी पाकिस्तान में जो हमने देखा वो फौज उठा रही है। पाकिस्तान में नए इलेक्शंस की बात की जाती है तो कहा जाता है वो भी फौज करवाएगी। नेटो सप्लाई लाइन अगर खोलने की बात होती है वो भी फौज के हाथ में है। तो फिर ये सारा ड्रामा किस लिए रचाया जा रहा है, इस पर बात करते हैं अपने मौजूद मेहमानों के साथ।